वाइट फैमिली काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है आजकल, तो शुरुआत उनसे ही कर लेते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट किया, जो कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर पहले तो फिजिक तगड़ी मेंटेन करके रखे हुए हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी, वो तो हमेशा ही उनका दिखता है। और साथ में वो लिख रहे हैं कि तैयार नहीं है लोग अभी मेरे लिए, और आई एम इनएविटेबल। मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन की अगर हम इन चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करें, जो कि कोशिश क्या कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर आप इस ट्वीट के नीचे जाके देखोगे तो फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं, अच्छा तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में बात कर रहे हो क्या। तो इस तरीके से जो है ब्रॉन स्ट्रोमैन शायद हो रहे होंगे तैयार, क्योंकि हमने वाइट फैमिली के रियूनियन के बारे में बातें सुन ली है, ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में अलग से सुन लिए हैं। सिर्फ ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में ही नहीं, आपको रोवन के बारे में बताता हूँ। तो रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बात करी कि अगर क्रिएटिवली चीज़ें बेनिफिशियल होती है तो फिर वो इंटरेस्टेड होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए। लेकिन सेम टाइम पर आपको मैं बता दूं कि रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि एईडब्ल्यू डायनामाइट में बैक स्टेज थे रोवन। अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन नहीं किया है, जो हमको लेटेस्ट रिपोर्ट पता चली है उसके हिसाब से। एंड आई थिंक इस समय रोवन को अपना जो भी मूव है वो काफ़ी सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाइट फैमिली प्लान कर रही है और ऐसे में रोवन उधर चले जाते हैं तो फिर ये काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। वैसे बैक स्टेज थे वो एडब्ल्यू के अंदर, उनके रिलेशन वहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। वैसे अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी क्या ही दिक्कत है, क्योंकि विंस मैकमैन जा चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें उनसे लिंक थी लोगों की। तो ये जो है ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोवन के बारे में अपडेट है। लेकिन मैं आपको ब्रे वाइट के बारे में बताया था, तो भाई और ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, पुख्ता चीज़ें सामने आ रही हैं ब्रे वाइट के रिटर्न को लेके। और रिपोर्ट्स ये हैं कि अब जो है बहुत जल्दी ब्रे वाइट टेलीविजन के ऊपर आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वो जो हमने रिपोर्ट सुनी थी ना कि ट्रिपल एच और ये जो ब्रे वाइट है इनके बीच में बातें वगैरह हो रही हैं, तो उसको लेकर जो है और भी ज़्यादा चीज़ें कॉन्क्रीट होते हुए हमको इसके बारे में पता लग रही हैं। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चीज़ शायद बहुत जल्दी हो रही है। एक मैं आपको रूमर बताया था कि क्लैश एट द कैसल के अंदर फील्ड के रिटर्न के रूमर आए थे। हालांकि ये रूमर जो है पहले आया था, इससे पहले कि हमको ये पता चलता कि ब्रे वाइट और ट्रिपल एच के बीच बातें हो गई हैं। तो अब वो कितना सही है कितना गलत है उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी बोल्ड बात हो जाएगी कहने के लिए कि क्लैश एट द कैसल के अंदर ब्रे वाइट या फिर फील्ड आ रहे हैं। क्योंकि फिर वो एक ही जगह दिखती है हमको, वो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की जो पिक्चर है, फिर जो वर्ल्ड टाइटल की पिक्चर है। और तो अगर कहीं उनका यूज़र है तो वो भी ऐसा सेंस नहीं बना रहा। वैसे बनाने को ट्रिपल एच बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड बात होगी तो इसके ऊपर मुझे लगता नहीं कि इतने ज़्यादा हम लोग ऐसे भरोसा कर सकते हैं। तो देखते हैं ये वाइट फैमिली का पूरा सीन आने वाले कुछ महीनों के अंदर किस तरीके से चलता है। रूसेव एंड मीरो की बात करते हैं, तो भाई अभी रिसेंटली हमने ये सुना था कि मीरो जो है एडब्ल्यू के साथ खुश नहीं है। लेकिन अभी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या बात करी आप सुन सकते हो। उन्होंने कहा देखो यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि तुमको जो अपना शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रखना पड़ता है। तुम जो है 5-6 दिन ऐसे रोड पे ही ट्रैवल कर रहे होते हो। ये बात रूसेव को डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए मेरे को जो है एडब्ल्यू के अंदर लाइट शेड्यूल में काम करने में मज़ा आता है। इससे क्या रूसेव ये भी कहना चाह रहे हैं कि नहीं, उनकी जो ज़िंदगी है वो एडब्ल्यू के अंदर ही बढ़िया चल रही है, क्योंकि हमने सारे रेफरेंसेस तो देखे उनके जो इवन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी, जो कि इस तरह पे हिंट कर रहे हैं कि उनको शायद एडब्ल्यू कंपनी इतनी ज़्यादा रास नहीं आ रही, स्पेशली वो अपनी बुकिंग से अनहैप्पी हैं। तो अभी इसके बारे में नहीं कर सकते कुछ कमेंट, क्योंकि अभी तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी है एडब्ल्यू के साथ में। तो भले तुम अनहैप्पी हो हैप्पी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो तो तुम जा नहीं सकते ऐसे। तो फिलहाल रूसेव जो भी चाहे रहना उनको अभी फिलहाल के लिए एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ही है। आज एडब्ल्यू डायनामाइट के एपिसोड में भाई कमाल की चीज़ हो गई, जब जेरिको एंड मॉक्सली के मैच के बाद में जब मॉक्सली जो है पूरा ऐसे खून में नहाए हुए थे, सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिलता है, जिन्होंने जेरिको एंड कंपनी को जो है वहां से साफ कर दिया। और उसके बाद हमको फेस ऑफ देखने को मिलता है। आपको पता ही होगा एडब्ल्यू से जब सीएम पंक इंजरी की वजह से गए थे तो वो चैंपियन थे, लेकिन इंटरिम चैंपियन जो है जॉन मॉक्सली हैं। तो ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला सीन हो गया। ये कुछ सिमिलर है जैसा हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखा था जॉन सीना एंड सीएम पंक का। हालांकि अभी मजा तब आता है जब सीएम पंक अपनी चैंपियनशिप लेकर आता है और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसा सीन देखने को मिलता है कि दोनों जो है अपनी चैंपियनशिप को रेस कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि कंपनी चेंज हो गई और जॉन सीना की जगह जो है जॉन मॉक्सली है। मॉक्सली बड़े सैवेज निकले भाई, मिडिल फिंगर दिखा के चले गए वो सीएम पंक को। यहाँ पे क्राउड का रिएक्शन भी उसके ऊपर काफी तगड़ा आता है। तो अब आई थिंक ऑल आउट के अंदर मैच होने वाला है इन दोनों सुपरस्टार्स का, मतलब क्लैश एट द कैसल होने वाली है 3 सितंबर को और 4 सितंबर को ऑल आउट। तो ये वाला जो हफ्ता है वो पूरा काफ़ी धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि मॉक्सली एंड सीएम पंक ये वाली फ्यूड को डेफिनेटली फैंस बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अरे मैंने फील्ड की बात तो अभी करी, लेकिन क्या कैरन क्रॉस टीज कर रहे हैं कि उनको फील्ड के साथ कुछ काम करना है। तो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर आप लोग देख सकते हो, कैरन क्रॉस ने ये जो फैन आर्ट है या फिर जो फैंस का ड्रीम मैच आप इसे जो भी कह सकते हो, इसको डाला हुआ है, जहाँ पे फील्ड के साथ है एलेक्सा ब्लेस और कैरन क्रॉस के साथ ऑब्वियसली उनकी जो पार्टनर है स्कारलेट वुडरॉफ वो हैं। तो ये कैरन क्रॉस कैसे टीज कर रहे हैं कि उनको फील्ड के साथ करना है, क्योंकि उन्होंने ये जो स्टोरी है एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार डाली है, वो भी अलग अलग लोगों की। तो पता नहीं, वैसे से ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकते, सिर्फ ये मान सकते हैं कि नहीं कैरन क्रॉस को शायद जो है फील्ड पसंद है। उनके साथ भी जो है स्कारलेट हैं, जो कि थोड़ा सा क्रीपी वाले गिमिक के साथ रहती हैं, और उधर फील्ड तो भाई है ही पूरे के पूरे क्रीपी एलेक्सा ब्लेस के साथ मिलके। पता नहीं ये होगा या फिर नहीं, बट कैरन क्रॉस इस चीज़ को करने में डेफिनेटली इंटरेस्टेड है।
मंडे नाइट रॉ पर हमने डेक्स्टर ल्यूमिस को देखा जो कि आतंक से मचाने को तैयार है। तो क्या उनकी फ्यूड एजे स्टाइल्स के साथ होने वाली है, इसको लेकर एक अपडेट है। तो भले ही डेक्स्टर ल्यूमिस जो शो के एंड में आए थे एजे स्टाइल्स का मैच खत्म होने के बाद, बट इसका डेफिनेटली कोई भी मतलब नहीं है कि वो जो है एजे स्टाइल्स के साथ फ्यूड करने वाले हैं। तो फिर डेक्स्टर ल्यूमिस के साथ होगा क्या? तो रिपोर्ट उनके बारे में ये है कि ऐसे ही आने वाले कुछ एपिसोड्स के अंदर जो नजरें हैं डेक्स्टर ल्यूमिस वो सुपरस्टार्स के ऊपर टिकाएंगे ऐसे करके, जैसे उन्होंने एजे स्टाइल्स के साथ किया था। फिर हो सकता है थोड़ा सा खौफ पैदा करने की कोशिश करें। तो फिलहाल ऐसे कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई डेक्स्टर ल्यूमिस को लेकर सोच रही है। ये थोड़ा सा अग्रेशन वाला गिमिक है, क्लियरली पता लग रहा है, जहां पर बंदा जो है कुछ देखता नहीं है, क्या रूल्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, सबको तोड़ते हुए जो है उसको तबाही मचानी है। एंड आई थिंक इस वाले कैरेक्टर के साथ अगर सही तरीके से चीज़ें जाती हैं तो ये मस्त हो सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ यूनिक चीज़ लेके आएगा, जो कि यूजुअली रिसेंट टाइम में हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में से ज़्यादा कुछ देखने को मिली नहीं है। जॉन सीना के बारे में मैंने आपको कल एक बड़ी सैड चीज़ बताई थी, और वो ये थी कि क्लैश एट द कैसल के अंदर भले ही हमको ऐसा लगा कि जॉन सीना या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमको दिखाने की कोशिश करी कि क्लैश एट द कैसल के अंदर वो आ रहे हैं, लेकिन जॉन सीना ने इस बात को खुद कहा कि भाई वो नहीं आ रहे। अब क्या उन्होंने सच बोला, झूठ बोला? बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने वो इसलिए बोला है कि शायद फैंस को वो सरप्राइज देना चाहते हो आके। बट मैं फिलहाल नहीं मान रहा, मैं यही मान रहा हूँ कि जॉन सीना नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर अगर ऐसा मान के बैठे और नहीं आया तो फिर आपको पता ही कैसा लगता है। तो इसके बारे में अपडेट अब ये है जॉन सीना के बारे में रोड टू रेसलमेनिया के लिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है उनको ऐड करने वाली है, और उस रोड टू रेसलमेनिया के अंदर जल्दी आ जाएंगे जॉन सीना। मतलब जो भी प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 39 को लेकर जॉन सीना के बारे में कर रही है, वो चीज़ की शुरुआत आपको शायद पहले से देखने को मिल जाएगी। अभी कोई आइडिया नहीं है कि उनका ओपोनेंट कौन हो सकता है। वैसे हमने ये तो सुना था कि समर स्लैम के अंदर थियरी और जॉन सीना के मैच के प्लान्स थे, फिर हमने ये सुना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको रेसलमेनिया में करवाना चाहती है। बट अब वो चीज़ क्या होगी या नहीं होगी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि विंस मैकमैन के चहीते थियरी हैं या फिर थे, जो भी बोलना। विंस मैकमैन तो है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, तो अब क्योंकि ट्रिपल एच के कंट्रोल में है तो अब यहाँ पे थिंग्स काफ़ी डिफरेंट तरीके से शेप ले सकती हैं। बट प्लान्स ये हैं कि रोड टू रेसलमेनिया के अंदर जो है अर्ली ऑन दैट रोड पहुँच जाएंगे जॉन सीना। अच्छा ही है भाई, हमको थोड़ा ऐसे रेसलमेनिया की में जाते जाते स्टोर लाइन्स में बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी। और वैसे भी ये जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, ये सुपरस्टार्स ऐसे जब ये शो के ऊपर आते हैं तो मतलब कैसे जो शो की वाइब है वही पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो भाई शायद कोडी रोड्स का रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। अब ऐसा क्या हो रहा है, तो अभी से जो 2 हफ्ते बाद का रॉ का एपिसोड है 22 अगस्त का है, वहां के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर रही है, वहां का जो एरेना वो एडवर्टाइज कर रहा है सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स के मैच को। और एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, हमको कोडी रोड्स के ट्विटर से पता चलती है, उन्होंने इस चीज के होने के बाद ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया व्हाट इज नेक्स्ट। और गाइस वो जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो कनाडा से होने वाला है, और यूजुअली ये मतलब हमारे लिए तो कुछ अलग नहीं है कि हाँ यूएसए के अंदर या फिर कनाडा के अंदर है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले शो को एक अलग फील देती है अगर वो कनाडा के अंदर हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा जो रॉ के एपिसोड्स हैं वो होते नहीं है कनाडा के अंदर, फिर चाहे हम लाइव इवेंट्स की भी बात करें। और आपने इसी चीज़ से नोटिस किया होगा कि वहाँ पर एज का मैच हो रहा है मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जो कि हमने ऐसे देखा नहीं है यूजुअली टेलीविजन के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली एज को डब्ल्यूडब्ल्यूई बचा कर रखती है प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। तो ऐसे में शायद हो सकता है कि कोडी रोड्स आपको उस वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में अपना रिटर्न करते हुए दिखा देते हैं, जहां पर फैंस सोच रहे हैं कि रॉयल रंबल में आकर कोडी रोड्स आएंगे, लेकिन उनका जो रिटर्न है वो इससे काफ़ी ज़्यादा पहले हो जाएगा। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि जो रिकवरी है वो भी कोडी रोड्स की काफ़ी अच्छी चल रही है। तो फिर मंडे नाइट रॉ में एक शॉकर की तरह कोडी रोड्स आ सकते हैं। अब अगर कोडी रोड्स आ रहे हैं तो फिर ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको किस वाली स्टोर लाइन के अंदर इंसर्ट करती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस वो तो रिडल के साथ बिजी हैं, तो क्या वो बीच में मिक्स में घुसेंगे, या फिर तो एक ही सीन बनता है कि मेन इवेंट सीन के अंदर कोडी रोड्स को लेके आए, जो कि इस समय वहां पर तो अभी डोर्स ओपन नजर नहीं आ रहे। तो अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है तो मजा काफी इसको आएगा देखने में। कोडी रोड्स के रिटर्न से ज्यादा ये भी एक्साइटमेंट है कि उनकी बुकिंग एग्जैक्टली किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है। बट हाँ, ये चीज तभी पॉसिबल है अगर कोडी रोड्स का रिटर्न होता है। बाकी जो सारी चीजें वो मैंने आपको समझा दी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।